जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी फ्लैशबैक्स के बारे में, ठीक है? फ्लैशबैक्स क्या होते हैं और इनको रोका कैसे जाता है, ठीक हो गया? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जी मैं कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ ये एक ऐसी कंडीशन है जो थोड़ी बहुत मुझे आइडिया है इसका, तो मैं इसको शेयर कर रही हूँ आपसे कि इन चीज़ों को हमने टैकल कैसे करना है। तो मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो बताना ज़रूरी होता है, छोटी बच्चियों के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम जैसी माँओं के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बताने से ही जो है ना ऐसी चीज़ें फिर कल को दूसरी मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को ये चीज़ें जो है ना पहुँचाती भी हैं और उनके लिए भी आसानी पैदा होती है। तो हमारी यंगस्टर्स के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको पता होनी चाहिए, बच्चियों को ख़ास तौर पे, कि हमने ऐसी सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है। तो फ्लैशबैक्स जी होते क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी, फ्लैशबैक्स होते क्या हैं? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको कोई पास्ट की बात, आपके साथ कोई 2 तरह के फ्लैशबैक्स होते हैं, पॉज़िटिव फ्लैशबैक्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सबसे पहले पॉज़िटिव की थोड़ी-सी बात करते हैं। पॉज़िटिव फ्लैशबैक्स इस तरह होते हैं कि वो जी आपको कोई अच्छी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ़ादर की कोई बचपन की बात, कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपको कही हो, वो आपके माइंड में स्टक हो गई, ठीक है? वो अच्छी बात होती है। ज़ाहिर है अच्छी बात होगी, तो वो अच्छी बात आपके माइंड में जब स्टक हुई है, तो वो आपको कुछ सालों बाद जो है ना, वो आपको बात याद आती है, ठीक है? तो वो याद इस तरह आती है वो बात कि आपको बाकायदा इस तरह वो रियलिटी के करीब आपको ले जाती है कि वो पिक्चर भी आपके माइंड में उसकी आती है। तो वो आपको इतना रियलिटी के करीब ले जाती है कि वो सारी सिचुएशन आप पे डोमिनेट हो जाती है। तो फिर आपको भूलती नहीं है। तो पॉज़िटिव जो फ्लैशबैक्स है वो तो आपको एनर्जेटिक कर देते हैं, उनसे पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं। तो वो तो ऑब्वियसली आपके लिए मसला बनता ही नहीं है, वो तो एक अच्छी चीज़ है। हमने बात करनी है यहाँ पर इमोशनल फ्लैशबैक्स की और नेगेटिव फ्लैशबैक्स की। दूसरा पॉइंट आ जाता है जी नेगेटिव फ्लैशबैक्स। नेगेटिव फ्लैशबैक्स कौन से हैं? ये अल्लाह माफ़ करे एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। ये बहुत बड़ी-बड़ी जो सिचुएशंस होती हैं, जो अल्लाह माफ़ करे किसी को फेस, अल्लाह ना करे किसी को करनी पड़े, लेकिन ये हो जाती हैं फेस, तो इस वजह से ये चीज़ें जो है ना बताना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है? आपके किसी रिलेटिव का, आपने खुद रोड से गुज़रते हुए किसी अनजान बंदे का रोड एक्सीडेंट देख लिया है। खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह माफ़ करे आपके किसी नज़दीकी रिलेटिव की डेथ हो गई है। फिर वो रिलेटिव जिसके साथ आपकी बहुत अटैचमेंट हो, खुदा ना ख़ास्ता आपका बच्चा हो या किसी का बच्चा गुम हो गया हो, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की सिचुएशंस, ये फ्लैशबैक्स इनसे रिलेटेड। फिर उसके बाद जी कोई वायलेंस का सीन हो जो आपको वास्ता पड़ गया हो, आपको देखना पड़ गया हो, या किसी और का वायलेंस आपको देखना पड़ा हो, तो वो भी आप पे इफ़ेक्ट करते हैं, किसी और का भी देखना। तो ये हमने इस बारे में बात करनी है। ये फ्लैशबैक्स जो होते हैं ना, ये आपको डिस्टर्ब करते हैं और आपके ऊपर इस तरह वो डोमिनेट हो जाते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो स्टक हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक्सीडेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो वो एक्सीडेंट आपको इस तरह रिकॉल होगा कि वो ऐसे लगेगा कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, उस सिचुएशन से। वो आपको भूलेगा ही नहीं, ठीक है? वो भूलेगा नहीं और वो आपको इस तरह लगेगा कि आपको बाकायदा पिक्चर्स आपके माइंड में बार-बार आ रही हैं आपको, और वो जो है ना आपकी बॉडी भी जो है ना वो फ्रीज़ हो जाती है, हाथ पैर आपके ठंडे हो जाते हैं और स्टक हो जाते हो, आपसे कोई काम का नहीं होते। तो अब ऐसे तो नहीं चलेगा ना, हमने हर चीज़ को साथ चलाना है, जो है ना मूव ऑन करना है हमने जी, जो है ना अपनी पढ़ाई भी चलानी है और हमने अपनी लाइफ को स्टक भी नहीं करना, और हमने अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाइयों के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी हर चीज़ को जो है ना वो एक्टिवेट रखना है। तो ये हाउसवाइफ्स के लिए बहुत चीज़ें जो है ना ज़रूरी होती हैं उनको पता हो। तो ये इस तरह के जो फ्लैशबैक्स होते हैं ना, वो आपको अगर आपको नहीं निकलने दे रहे, अपने आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलने दे रहे, ये फ्लैशबैक्स जो है ना, नेगेटिव फ्लैशबैक्स, ये आपको बहुत मुश्किल पैदा करते हैं। तो ये मैंने आपको, मेरा ख़्याल है सब कुछ आइडिया हो चुका होगा आपको कि किस तरह के फ्लैशबैक्स। तीसरे फ्लैशबैक्स होते हैं इमोशनल फ्लैशबैक्स। वो इमोशनल मीन्स के किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, तो उसकी कोई बात आपको याद आई है और वो इस तरह आती है जैसे आप रियलिटी के करीब हो। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, जैसे आपकी कोई मदर जिससे आप बहुत अटैच हो, या बहुत नज़दीकी रिश्ता, आपका अपना बेबी हो, तो वो आप इतना ज़्यादा आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हो कि वो जी आपको भूलती ही नहीं है और ऐसा लगता है आप रियलिटी के करीब हो। आपको वो चीज़ें इस तरह रिकॉल होती हैं कि वो आपको रियलिटी के करीब ले जाती हैं और वो बाकायदा पिक्चर्स आपके माइंड में आती हैं। ये बहुत गहरी सिचुएशन है, ये टैकल करना कोई आसान बात नहीं है। ये सिर्फ़ मैं लफ्ज़ों में बयान कर रही हूँ। ऐसी सिचुएशन किसी को फ़ेस ना ही करनी पड़े तो बेहतर है, क्योंकि वो बहुत मसला होता है उसके लिए। तो ये लफ्ज़ों की हद तक की बातें हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है थोड़ा बहुत इस चीज़ की अवेयरनेस रखना।
तो हमने ऐसी सिचुएशन अगर फेस करनी पड़ भी जाए तो हमने उनको टैकल कैसे करना है, अपनी सेंसेस को लॉस्ट नहीं होने देना, सेंसेस अपनी कंट्रोल में रखनी है और अपने आसाब जो है ना वो उनको कंट्रोल में रख के इन चीज़ों को मैनेज करना है और रोकना कैसे है। अब आ जाता है जी, ये पता लग गया होगा आपको जी फ्लैशबैक्स होते क्या है। अब बात है फ्लैशबैक्स को हमने रोकना कैसे है। सबसे पहले जी हमने ये डिसाइड करना है कि हमें पता हो इस बात का, हमारी सेंसेस इतनी लॉस्टेड भी ना हो कि हमें ये ना पता हो कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। मुझे ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे साथ फ्लैशबैक्स का इशू है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अपने आप को रीश्योर करें कि जी मैं किसी खतरे में नहीं हूँ, इस टाइम मैं सेफ़ हूँ, ठीक है, मैं उस सिचुएशन से बाहर आ चुकी हूँ, तो जी मैं इस टाइम सेफ जगह पे हूँ। अल्लाह माफ़ करे, फॉर एग्जांपल जैसे चोर डाकू समथिंग आपको कोई देखना पड़ जाए तो मैं किसी खतरे में नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा ये कि मैंने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, मेरी तरफ से कुछ भी गलत नहीं हुआ, ये कोई जो है ना अल्लाह की तरफ से हुआ है कि मुझे वो रोड एक्सीडेंट देखना पड़ गया या कोई इस तरह की बात, मेरी तरफ से मैंने तो कुछ गलत नहीं ना किया, तो फिर मैं क्यों अपनी तबीयत ख़राब करूँ। थर्ड पॉइंट है जी कि ये बात अपने माइंड में रखनी है कि ये वक्त भी गुजर जाना है, ये वक्त गुजर जाना चाहिए, मुश्किल वक्त है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने ठीक हो जाना है और मैंने सिचुएशन सारी मैनेज कर लेनी है। चौथा पॉइंट है अपने आप को ये बताना है कि जी आइडेंटिफाई करनी है ये सिचुएशन, ये पता होना चाहिए मुझे कि ये सिचुएशन है कौन सी, यानी कि मैं किस लेवल तक जो है ना फ्लैशबैक्स देख रहा हूँ या किस टॉपिक से ये मुझे सैड कर रहे हैं, मुझे स्केयर्ड रख रहे हैं, या ये कि मैं बिल्कुल स्टक हो गया हूँ या हार्ट ब्रोकन फील कर रहा हूँ। मुझे पता होना चाहिए भी, मेरा दिमाग इतना काम करना चाहिए कि मुझे पता हो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है आखिर। पाँचवा पॉइंट ये है कि जी अपने आप को इस बात पे तैयार करना है कि ये जो मेरे अंदर की ये बातें हैं, मेरे अंदर से जो है ना ये नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो ये मुझे ख़त्म कर देंगी, इनको मैंने रोकना है, ये मेरे अंदर की गलती है, मेरे माइंड की गलती, मेरे दिल से और जहन से इस तरह की बातें आ रही हैं, ये मैंने रोकनी है, किसी और ने नहीं आके रोकनी, मैंने रोकनी है और ये मुझे मार डालेंगी और ये मुझे बिल्कुल वो कर देंगी, डैमेज कर देंगी। छठा पॉइंट ये है कि जी अपने आप को रोकना भी, पहले तो है ना कि जी रोकना है अपने आप को कि जी ये मेरे अंदर की थॉट्स हैं, मैंने इनको रोकना है। अब नेक्स्ट उस पे है कि जी मैंने अपने आप पे गुस्सा करना है कि मैं क्यों इन थॉट्स को इतना उबलने दे रहा हूँ, बाहर आने दे रहा हूँ, मुझे इनको रोकना है, मैंने अपने आप को मैनेज करना है ताकि मेरे आसपास के लोगों को भी कोई डिस्टर्ब नहीं हो। उसके बाद सातवां पॉइंट ये है जो कि पहला होना चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह की हेल्प जो है, अल्लाह ताला से अटैचमेंट, अल्लाह ताला से कुरान पाक की तिलावत और जो भी ज़िक्र अज़कार हैं वो ज़रूरी हैं, वो हमने करने हैं। उसके बाद जी आठवां पॉइंट ये है कि हमने अपनी बॉडी पे फोकस करना है कि जी मेरी बॉडी मतलब मैं अगर फ्रीज़ हो रही हूँ, स्टक हो रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं फ्रीज़ होने सिचुएशन में ये है कि जी मुझे अगर लगे कि मेरा बीपी लो हो रहा है, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, तो मुझे चाय वगैरह पीनी चाहिए और मुझे अपने आप को सेंसेस में लाना है, ठीक है। और अपनी माइंड पे भी फोकस करना है कि मेरा माइंड गलत चीज़ों पे ना जाए, दोबारा से वो चीज़ें रिकॉल की तरफ ना जाए, मुझे इधर उधर डाइवर्ट होना है, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों के साथ बातचीत करके, ये चीज़ें आपको इन चीज़ों से बहुत जल्दी निकालती हैं। और आखिरी पॉइंट ये है कि अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में ही देखना है कि जी मैं गलत नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ और जी मैं इंसान हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या आपसे कोई गलती होगी तो वो गलती थी, ठीक है, वो एक गलती हो गई है, ठीक है, वो जो है ना उसको अब ये तो नहीं ना कि हम उस चीज़ को लेके अब अपने आप को रोके रखें, हमारी आसपास की दुनिया भी तो है, हमने उनको भी तो देखना है सब कुछ। ये आखिरी पॉइंट है कि अपने आप को जो है ना पॉजिटिव रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये 2-4 पॉइंट्स थे जो अपने माइंड में रखने, ये चीज़ें तब हैं जब आप मेंटली इतना डिस्टर्ब होने के बावजूद भी आपको ये पता हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मुझे इस प्रॉब्लम का नाम भी पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है। तो ये 2-3 तरह की चीज़ें हैं जो एट अ टाइम आपको फेस भी करनी पड़ रही हैं और आपने उनका रिज़ल्ट भी निकालना है और उसको मैनेज भी करना है। ये सब कुछ आपने अपने अंदर से करना है, अपने माइंड को इतना लॉस्ट नहीं होने देना कि ये चीज़ें अगर खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन अगर फेस करनी पड़ जाए तो हमसे टैकल ही ना हो, हम बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाए, तो इस तरह नहीं चलता, ये चीज़ें इस तरह ख़राबी पैदा करती हैं। तो बस यही बात थी और इतना सा जो है ना जो बातें मेरे माइंड में थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं, होपफुली कि ये आपके लिए आसानी पैदा करेंगी। तो अगर मेरा जो है ना वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और बस सिंपल, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।